आत्मनिर्भरता के जो बढ़ा रहा है। ये 4 प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। अगला दस्ता रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। याद दिया ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T-90 टैंक तो आसमान हिलाएगा। ये हमारे टोटल एलिमेंट को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें 3 लेस टैंक है, जो कि 6 नाव एंटी गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है। टैंडम फॉरवर्ड लॉकर कंट्रोल लॉन्च और टॉप अटैक क्षमता से सुसज्जित ये कॉम्बैट व्हीकल आपके सामने है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilpa weapon system of Indian Army. 140 is 850 rounds per minute per barrel. Shilpa successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding country's honor. अपनी शिल्पा के बाद मंच की ओर अग्रसर किए जाने पर नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को एक ऐसा जो बरसों में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जिसमें 155 मिलीमीटर बावन कैलिबर मदद की गोली लगाई गई है, जो 40 किलोमीटर उसको ये तूफानों के चट्टानों को दूर कराया था। इतना हमने एक ऐसा तीव्र गति वाला वाहन जो किसी भी दूसरे वाहन अब देख सकते हैं सीमा पर ये देवी तेरा गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूकवीर परेशान मंच के सामने से गुजरते हुए। As the combined military bands of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Naik Subedar M. Chandradat of EME and is assisted by Aditya of Bengal Engineer Group. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाली सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने अब है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। आपके सामने
इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश कुमार के हाथों में लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसी श्रेणी का वेपन सिस्टम L70 नेतृत्व 322 एडी रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा एक ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन जिसे सेना की इकाइयों, हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर तथा इसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा टो किया जा रहा है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की मुख्य आधारशिला बन रहा है और अनेकों अभियानों में अपनी उपयोगिता निरंतर सिद्ध कर रहा है। इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया है। अगला वेपन सिस्टम चलाने मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिसे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लटकाकर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा वंदे मातरम की धुन में विजय बस्ता सेना का संकल्प अटल अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है। हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शांत इस्लामी मंच को दिखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम है। दर्द की ईंट पर ना घबराया, रेत पर भी चलकर मैं ना लड़खड़ाया, तूफानों का भी मैंने किया सामना, मैं हूँ वज्र के सवार। और अब मंच की ओर अग्रसर सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नेतृत्व संभाल रही है। भारतीय सेना के लिए विकसित एक अत्याधुनिक बहुक्षमता वाला रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग कैलिबर के रॉकेट बनाया जा सकता है। भारत के अपने DRDO द्वारा विकसित अलग अलग प्रकार और समाज की परेड भारत की अटूट सैन्य परंपरा सैनिकों की पेशेवर दक्षता का प्रमाण है। और अब युद्ध का अनावरण आगे बढ़ता हुआ दस्ता शक्तिवान और दिव्यास्त्र सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद अगले 2 माह इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जो नई पीढ़ी के मानव रहित हथियार तंत्र हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किए गए हैं। शक्तिवान मंच की तरफ बढ़ता हुआ जिसका नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हाथी, हैरो तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के लिए ड्रोन किसानों के इलाके में घुसकर अपने लक्ष्य को चिन्हित कर प्रहार द्वारा उसे ध्वस्त करने का मानदार लक्ष्य है। इसके पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र जिसमें जोल्ट मिनी मॉल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम, स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा मैप्स एक ऐसा प्रभावशाली ड्रोन सिस्टम है जिसे सोलर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकता है और 50,000 फीट से भी ऊंची उड़ान भर सकता है। देवी और सज्जनों, आपके समक्ष है भारत की तकनीकी प्रगति और आगे बढ़ना करने के लिए ICBMIS जिसका नेतृत्व कर रहे हैं O01 लाइट बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ हमारा एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली ICBMIS। और अब मंच की तरफ अग्रसर कॉम्बैट ड्रोन्स रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की सबसे प्रभावशाली, विश्वसनीय और तीव्र मारक क्षमता वाला हथियार है।
लोहे के पंखों से एकदम कड़े चूर शत्रु के मंत्र। भारत का गौरव, सेना का बल, भारतीय सेना हो रही अब हर क्षेत्र में प्रबल। जय हिंद जय भारत ये संकल्प हमारा पिनाका संग चले, कभी ना डरे कोई किनारा। जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके सामने लंबी दूरी का ऑल वेदर लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। The mighty launcher coming to the saluting days is of March, whose production significantly boosted the firepower and the capability of the artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1 Rocket Regiment. Small continues to dominate these battle zones with overwhelming firepower. लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र मिसाइल और इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ का मिलन भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा है। ये रोबोटिक म्यूज दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा है और प्रोग्रेस नॉट कॉलम नई पीढ़ी को कदम का जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक और एयरक्राफ्ट जिसे हमें इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह द्वारा दोनों इलाकों को Ladies and gentlemen, you will now be witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of Sapper Scout RP version 2.0, also independently of इंजीनियर। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को बड़े शान से लहराते हुए हमारे साथ हवलदार अजय सिंह, ये है पैरा ट्रूपर। लोक संस्कृति शौर्य और अनुशासन को दर्शाती है। बात करते हैं राजस्थान के मनोहारी झांकी की। इसके अग्रभाग में स्थित कठपुतली राजस्थान की लोक चेतना की साक्षात अभिव्यक्ति है। मध्य भाग में आप देख सकते हैं भरत को दोनों के रंगों की होली को प्रदर्शित किया गया है, जबकि इसके साथ सौंदर्य का सजीव चित्रण करती हुई मनोहारी रेगिस्तान की माटी में सरसी नाचे नारी, काले रंग के लहंगों में चांद की झंकार की धूम है। लोटस फ्लावर की फॉर्मेशन हमारे टॉर्नाडोज आ रहे हैं। मेरी धड़कन में मेरी सांस में वो आवाज रहे, मेरे तन में मेरी धड़कन में मेरी सांस में वो आवाज रहे, जो मेरा सबसे पहले